हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है एरीज। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, ओके, एंड कोई भी रिलेशनशिप को लेके। लेट्स फाइंड आउट एरीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। मे बी आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट। Okay, Aries, this is your overall energy for the month. Okay, Aries, let's find out कैसा रहने वाला है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है गाइस। दिस इज यू, ओके, पैशनेट दिख रहे हो के अपनी लाइफ में। दिस इज योर एनर्जी, जस्ट लाइक आप कॉन्फिडेंट हो, करेजस है, हिम्मत है, जोश है, पैशनेट हो वैसे इस महीने। या मे बी देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके गाइज, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अगर अनबन चल रही है लव लाइफ को लेके, देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट सडनली। ओके, मिस्टीरियस का एनर्जी किसी के लाइफ में हो सकता है कि सडनली लव आ जाए, सडनली लव चला जाए, सडनली रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, या फिर सडनली सामने वाली का ट्रुथ सामने आ जाए। बट दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स एल्स। या किंग ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि कोई आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, बट मिस्टीरियसली दिस इज़ यू। ओके दिस, एंड दिस इज़ समवन एल्स जिसके साथ आप डील कर रहे हो। एंड मे बी शायद हो सकता है कि सडनली वो आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर सडनली उनकी सच्चाई सामने आ जाए, या फिर कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्लियर कन्वर्सेशन एंड प्रैक्टिकल हो रहे अपने इस पर्सन के प्रति कि नो, आई फील हेयर कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं डार्कनेस था पहले, तो इस महीने आप लोग ना क्लियर कम्युनिकेशन कर लोगे, बातचीत कर लोगे, या फिर कट ऑफ कर लोगे, या फिर रिलेशनशिप बॉन्ड कर लोगे, कुछ भी। ओके, या दिस इज़ द मिस्टेरियस, जो भी होगा मिस्टेरियस ही होगा। ओके, let's find out what's the past energy for Aries. What's the past energy for Aries? या सी आई टोल्ड यू, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी, जो कि इस महीने क्लियर कम्युनिकेशन के कारण आप लोग सुलझा सकते हैं। ओके, अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रही, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट। अपने आप से फाइट कर रहे हो, सामने वाले से फाइट कर रहे हो, फैमिली से फाइट कर रहे हो। ओके, एंड जस्ट आपने एफर्ट डाला, वेट कर रहे हो कि कब वो फाइट ख़त्म हो जाए। मे बी शायद सी देर द हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, आप फोकस हो। जो भी आपकी लाइफ में पैचअप करना चाहते हो, या फिर बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हो, कन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो सडनली होगा, मिस्टेरियसली होगा। पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, फैमिली की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की टाइम ना मिलने की वजह से, या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। बट इन पास्ट में देयर इज द फाइट। ओके, एंड जैसे आप वेट करोगे कब वो फाइट ओवर हो। ओके, कब वो सिचुएशन ओवर हो, ख़त्म हो बोल के। पास्ट में देयर समथिंग गोइंग ऑन। ओके गाइस, लेट्स सी मार्च महीने में एरीज की कैसी एनर्जी रहने वाली है। एंड सी 7 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे बी शायद हो सकता है कि आप अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। इन दिस टैग गाइस, सी दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू एंड रेनबो इज़ देयर, तो न्यू मे बी शायद अपने पार्टनरशिप का वेट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट करने के लिए। सी, न्यू स्टार्ट करने के लिए, न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए ऑफ़र का वेट करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको ऑफ़र दे, ताकि आप फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट कर पाओ। ओके, दिस इज़ द 7 ऑफ कप। सी, सो मच ब्यूटीफुल कार्ड। ओह, वेरी नाइस एनर्जी है। अगर आप लोगों की लाइफ में पहले कन्फ्यूजन था, तो इस महीने कन्फ्यूजन भी एरीज
दूर होता हुआ दिख रहा है। ओके ओके एंड पेज ऑफ पेंटिकल, सी अगेन यू आर वेटिंग फॉर न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट रिलेशनशिप जो भी अभी चल रहा है, या फिर यू वेटिंग फॉर द ब्रांड न्यू बिकॉज यू आर अ वेरी फायर साइन। ओके, आप जितनी जल्दी रिलेशनशिप को तोड़ते हो उतनी जल्दी पैचअप भी कर लेते हो। तो मे भी शायद हो सकता है कि न्यू तरीके से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हो, न्यू तरीके से अपने लव लाइफ में और ज़्यादा तड़का डालना चाह रहे हो। ओके एंड सी लाइफ में मूव ऑन होना चाह रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है ट्रैवल भी करे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। ओके एरीज, बट दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड। ओके, व्यवसाय यू डीलिंग विद द कैंसर, बट एरीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ना अपॉर्चुनिटी का वेट करें, ताकि आप न्यू तरीके से आपने जो भी पास्ट मिस्टेक थे, पास्ट हर्ट हुआ था, उसको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके एंड सी किंग ऑफ कप का कार्ड है, इस रिवर्स है। मे भी शायद आप हियर 7 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप। ओके, अपॉर्चुनिटी का वेट करें, मे भी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनल तौर पे आप ना अनबैलेंस हो और चाह रहे हो कि जैसे अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र दे या इमोशनल सपोर्ट दे, चॉइसेस दे आपको लव लाइफ में और भी ज़्यादा मजबूती बनाने के लिए। ओके, यू आर इमोशनली यू आर अनबैलेंस। ओके एरीज, लेट्स फाइंड अनबैलेंस हो, दैट्स वाई आप चाहते हो कि जो भी अनबैलेंस है वो कंप्लीशन हो एंड मूव ऑन हो। लक आपके फेवर में है, फिर से हम लोग के बीच में एक नया रिलेशनशिप चालू, फिर से हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बने बोल के। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए, एरीज के लिए और क्या है। ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद मे भी शायद आप लोग मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ द अर्थ एंड ट्रांसफर को कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड है। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली के साथ में, मदर के साथ में डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग हो रहा है किसी किसी के लिए। ओके, लेट्स वन मोर कार्ड फॉर एरीज, देन वी स्टार्ट। ओके, one more card for Aries, yeah, and see Knight of Pentacles। स्लोली आप मूव ऑन होना चाहते हो, स्लोली आप ना लाइफ में जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना चाहते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी गाइस, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों के बीच में फाइट था या फिर वेट करे थे फाइट का ख़त्म होने का, बट इस महीने आप ना अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली हार्ट चक्र इम्बैलेंस हुआ है, तो आप स्लोली चाहते हो कि कोई सपोर्ट आके या फिर आपका जो पास्ट का है वही आके आपको लाइफ में आगे लेके जाए और आपके लव लाइफ में बॉन्डिंग हो। ओके, बट अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर होता हुआ दिख रहा है। ओके, देयर इज़ अ सपोर्ट, मे भी शायद आप लोग मल्टीपल कैंसर के साथ में कोई डील कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर अर्थ साइन के साथ में डील कर सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना है बोल के। मे बी शायद डीलिंग विथ 2% स्लोली अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, बट मे बी शायद इस महीने आप ना ट्रैवल भी करो अपने पर्सन से मिलने के लिए। मुझे यहाँ पर ना नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है एरीज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में पास्ट में कहीं अनबन चल रही थी तो इस महीने आप ना सुलझाने की कोशिश करोगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे, अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करोगे उन्हीं के साथ में। मेंटल स्ट्रेस नहीं लग रहा है। ओके, जो भी ख़राब हुआ था पास्ट में, अभी इस महीने आप ना उसको बनाने की कोशिश करोगे, अपनी इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, इमोशनली सेटिस्फाइड होने की कोशिश करोगे। जो कन्फ्यूजन था, स्ट्रेस था, उसमें इस महीने नो मोर कन्फ्यूजिंग। ओके, एंड सी अगेन यू कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो अपने पर्सन के प्रति। ओके, अगर आप यहाँ पर मुझे चॉइसेस भी दिख रहे हैं तो किसी के पास चॉइसेस हो तो स्लोली मूव ऑन कीजिएगा, देखिएगा आपके लिए वो चॉइसेस सही है या नहीं है। ओके, बट इस महीने आप अपने रिलेशनशिप को बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ब्यूटीफुल, न्यू तरीके से अपनी लाइफ में
सेटल होने की कोशिश करो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। सी आई टोल्ड यू ना, अपनी लाइफ में न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी आपके पर्सन आपको आके, डजेंट मैटर ये मेल हो या फीमेल हो, आप भी जा सकते हो, सामने वाला भी आ सकता है। आपके पर्सन आपके पास में आके आपको मनाने की कोशिश करे ताकि आपकी लाइफ, आप दोनों की लाइफ में न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप स्टार्ट हो, लाइट आए, खुशियाँ आए बोल के। ओके, बट आ रहे हैं आपके पर्सन अगर अनबन है तो। ओके, काम कर रहे हैं उसके पीछे। मे भी शायद अगर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर किसी तीसरे को इन्वॉल्व करें कि नहीं मुझे पैचअप करना है बोल के। जैसे फ्रेंड होते हैं ना कि बीच में वो फ्रेंड आ जाते हैं तो पैचअप करने के लिए, उस टाइप का बीच में अपने फ्रेंड को किसी को भी इन्वॉल्व करें ताकि आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट हो। बट आपके पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं अगर आप लोगों के बीच में अनबन चल रही है तो। Let's find out what's the outcome for Aries. Outcome, see, Hierophant का कार्ड है। Maybe शायद you're dealing with Taurus, okay, but this is the card of commitment. The outcome is very nice guys. कमिटमेंट कर रहे हैं आपसे। अगर किसी की लव लाइफ में लव से ज़्यादा बढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। लव से हट के मैरिज भी करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप से कमिट कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न पर्सन से कमिट कर रहे हैं। मे भी शायद दिस इज़ योर डिज़ायर। कमिट कर रहे हैं अपने आप से, अपने पर्सन से, एंड किसी की शादी भी हो सकती है। ओके, ब्यूटीफुल मंथ है गाइस, ब्यूटीफुल मंथ। स्ट्रेस नहीं है, अच्छा है। अगर आप लोग बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे को टाइम दीजिएगा ताकि आप लोगों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए। ओके, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? फर्स्ट द गाइडेंस फॉर एरीज। से गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर इम्बैलेंस। ओके, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए। इम्बैलेंस हो, देयर इज़ अ चेंज and there is the ending about your imbalance situation, ending about your fight, ending about your something जो भी आपके लिए सही नहीं हो, एंड है। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में राइज अप हो सको। आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ चाहती हो लव लाइफ को लेके वो आपके लाइफ में आए। ओके, अगर आप एंड चेंज योर फोकस गाइस। 5 ऑफ कप का कार्ड है, चेंज योर फोकस। अगर आप लोग पहले फाइट कर रहे थे तो अभी उस फाइट को भुला के अपना फोकस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में लगाइए ताकि आप ना, आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो विश फुलफिलमेंट हो, न्यू तरीके से आपकी लाइफ, लव लाइफ स्टार्ट हो। ओके, वेरी नाइस है, वेरी नाइस है एरीज, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज? सी, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ 2 डायरेक्शन। ओके, पास में एरीज, आप कहीं, आपके पर्सन यहाँ गए हैं या फिर आप गए हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे मल्टीपल, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम रखेंगे। मे भी शायद हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो किसी ने बाय बाय कर दिया है। ओके, एंड सी, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। गाइस, सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा हर मूवमेंट को। ओके, जो भी अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में आ रही है। डोंट फील सैड, इमोशनली आपको इम्बैलेंस नहीं होना है। जो भी आपके लाइफ में आ रही है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको लव लाइफ के लेके। ओके, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव गाइस। बैलेंस करके चलिएगा, फोकस होइएगा अपने लव लाइफ पे। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉन्डिंग बढ़े रिलेशनशिप में, मैरिज में, तो आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड यूज़ योर इंट्यूशन ताकि आप यहाँ पर राइज अप हो सको, ताकि आप यहाँ पर आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सके। एंड जो भी पास्ट में हुआ था, दिल टूटा था, उससे हट के अपना फोकस जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी उसमें लगाइए ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस,
ये महीना आप अपने पार्टनर्स के साथ में बॉन्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, पार्टनर के साथ में मूवमेंट करते हुए दिख रही हो, ओके, एंड कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो। अच्छी रीडिंग है गाइस, सो एफर्ट डालिए अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं अनबन है तो, ओके। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।